everyone, welcome to my channel. I'm Shweta, your English teacher, and I hope you all are absolutely fine. So today we are going to read chapter Triumph of Surgery, which is chapter number 1 from the book Footprints Without Feet from class 10. Okay, the chapter Triumph of Surgery. क्या आपने कभी कोई पेट रखा है? जो आप देखिए, पेट रखना सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, बट द थिंग इज कि हम उसको कैसे रख रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. कि क्या आप उसको समय से खिला रहे हैं, क्या आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्या आप उसको वॉक पे ले जा रहे हैं, या आप उसको कुछ ज़्यादा ही खिला रहे हैं. देखिए, कई बार ओवर लग्जरी भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है. एंड द सेम थिंग वी विल सी थ्रू द चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जहाँ पर मिसेस पेम्फ्रे एक पेट है उनका जिसका नाम है ट्रिकी. उसको इतना पैम्पर कर देती हैं, इतना पैम्पर कर देती हैं कि वो जो लव है, वो जो अफेक्शन है टुवर्ड्स दैट डॉग बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर द डॉग. हाउ? चलिए बढ़ते हैं. Okay, let's have a short introduction of author James Herriot. James Herriot, the pen name of James Alfred ALF, with 1916 to 1995, was a beloved British veterinary surgeon and author who practiced in Yorkshire for almost 50 years. James Herriot, जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक बहुत जाने माने ब्रिटिश वेटरिनरी सर्जन और ऑथर थे, जिन्होंने यॉर्कशायर में ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक सर्व किया है. फाइन. He gained international fame for his semi-autobiographical book starting with If Only They Could Talk. इनको इंटरनेशनल लेवल पर जो नेम फेम मिला, it was by the book If Only They Could Talk, and which got published in 1970, detailing heartwarming humorous stories of country veterinary life and animal care, जिसमें उन्होंने अपनी जो स्टोरीज हैं रिलेटेड टू द वेटरनरी लाइफ ऑफ हिम और एनिमल केयर, उस सब के बारे में बताया है. फाइन. सो next we have chapter introduction, the Triumph of Surgery, a charming tale by James Herriot. James Herriot इस जो हमारा चैप्टर है Triumph of Surgery में भी जेम्स हैरियट बहुत important रोल अपना निभा रहे हैं. Okay, we'll see. So immediately plunges us into the over the top in world of Mrs. Pamphre and her outrageous pampered dog. तो बहुत प्यारी सी स्टोरी है बाय जेम्स हैरियट, जो हमें क्या करती है, हमें मिसेस पेम्परे और उनके जो ओवर पैम्पर्ड डॉग है उसके बारे में बताती है, जिसका नाम है ट्रिकी. Harriet, a practical country vet, introduces us to this small Pekingese whom Mrs. Pamphre has fed into a bloated sausage. तो मिस्टर जो हैरियट हैं वो एक वेटरनरी हैं, वो हमें पता है वेटरनरी सर्जन हैं. तो वो क्या कर रहे हैं, हमें जो वो प्यारा सा जो पेट है उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसको मिसेस पेम्फरे ने ज्यादा खिला के क्या बना दिया है, एक ब्लॉटेड सॉसेज बना दिया है. सो विद एन एक्सेसिव डाइट ऑफ रिच फूड एंड स्वीट, जिसको बहुत ज्यादा उन्होंने जिसको कहते हैं ना ओवर ईट करा दिया है. फाइन. सो द स्टोरी हाईलाइट्स अ कॉमिकल येट कंसर्निंग सिचुएशन. जो स्टोरी है वो हमें, हाँ, समटाइम्स इट इज ह्यूमरस, बट एक बहुत कंसर्न इशू है जिसे हमें इंट्रोड्यूस करा रही है. सो ट्रिकी इज सफरिंग फ्रॉम टू मच लग्जरी रादर देन इलनेस. ट्रिकी इतना बीमार नहीं है, ठीक है. ट्रिकी की प्रॉब्लम उसकी इलनेस नहीं है, ही इज नॉट इल एट ऑल. द प्रॉब्लम इज हिज लग्जरी, जो कुछ ज्यादा ही है. Fine. His sluggish and overweight, the direct result of Mrs. Pamphre's inability to say no to his every whim. Harriet wearily notes that the only surgery needed is a healthy dose of common sense, but Mrs. Pamphre's fierce resistance to any sort of discipline makes this a difficult task. मतलब मिसेस पेम्फरे उसको मना नहीं कर पा रही है, और उनको खुद से भी ये लगता है कि उसको हर टाइम पे बस खाना चाहिए. अगर वो सुस्त है तो उसको खाना खिला दो, वो एक्टिव हो जाएगा. अगर वो सो रहा है, ज़्यादा सो रहा है, खाना खिला दो, he'll become active. मतलब जो भी है.
द सोल्यूशन इज खाना। और वो मीठा, और वो उसकी वजह से क्या है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। टिकी की मेन प्रॉब्लम क्या है, खाना ही है उसकी मेन प्रॉब्लम, कि जो डिसिप्लिन नहीं है उसकी लाइफ में। दिस ओपनिंग परफेक्टली सेट्स द स्टेज फॉर अ ह्यूमरस एंड हार्ट वार्मिंग स्टोरी। यहाँ से क्या है, एक हमें ह्यूमरस और बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी मिलती है। इट इमीडिएटली एस्टैब्लिशेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैरियट्स प्रैक्टिकल मेडिकल एडवाइस एंड मिसेस पेम्परेज एसेंट्रिक इंडल्जेंस। यहाँ से क्या होता है कि मिस्टर जो हैरियट हैं वो एक प्रैक्टिकली एक वेटरनरी सर्जन के बिहाफ पर उनको सलाह देते हैं कि नहीं, इसको ज़्यादा मत खिलाओ, इसको एक्सरसाइज कराओ। बट वहीं पे अगर हम मिसेस पेम्परे की बात करें तो नहीं, उनको तो ये लगता है कि नहीं, मेरा ट्रिकी, उसको सब कुछ चाहिए, उसको खाना है ना। सो व्हाइल पेंटिंग अ विविड एंड स्लाइटली absurd picture of the dog's life, we are left wondering just how Harriet will manage to orchestrate a triumph in this situation where the patient is loved quite literally almost to death. तो क्या है, हम ऐसी जगह हम स्टोरी में मतलब ये देखेंगे कि कैसे एक सिचुएशन को ट्रायम्फ में चेंज करते हैं मिस्टर हैरियट, जहाँ पे जो उसका जो बहुत ज़्यादा प्यार है वो कहीं ना कहीं उसकी डेथ का भी रीज़न बन सकता था। किसकी डेथ का, ट्रिकी की डेथ का। ठीक है, समरी देखते हैं। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज अ लाइट हार्टेड एंड सटायरिकल स्टोरी दैट फॉलोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकी, एन एक्सेसिवली पैम्पर्ड डॉग ऑन बाय द वेल्दी मिसेस पेम्परे। जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है वो एक स्टोरी है, किसकी स्टोरी है, ट्रांसफॉर्मेशन की। किसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिकी की ट्रांसफॉर्मेशन। जो बहुत मोटा प्लम्पी एक ब्लॉटेड सॉसेज है उसको कैसे एक्टिव बनाया जाता है, कैसे उसको फिट बनाया जाता है, इसके बारे में। James Harriet, a pragmatic veterinarian, recognizes that Tricky is suffering from too much kindness, having become grossly overweight and lethargic due to constant indulgence in sweets and lack of exercise. Sweets ज़्यादा हैं, exercise कम है, बहुत ज़्यादा kindness दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो चुका है और लेथार्जिक हो चुका है। लेथार्जिक मतलब बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुका है। सो नोइंग दैट मिसेस पेम्परे इज इनकेपेबल ऑफ अडेयरिंग टू अ नेसेसरी स्ट्रिक्ट डाइट एट होम, हैरियट कन्विंसेस हर टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी। मिस्टर हैरियट को कहीं ना कहीं पता है कि मिसेस पेम्परे ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, एक स्ट्रिक्ट डाइट को वो नहीं निभा सकती हैं, वो नहीं उसको फॉलो कर सकती हैं। तो वो एडवाइस देते हैं कि ट्रिको को क्या कर दिया जाए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए, क्लेमिंग इट्स एन एब्सोल्यूट मेडिकल नेसेसिटी। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी ये मतलब नाउ इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी फॉर ट्रिकी। Once at the surgery, the treatment is simple. No medicine, very little food for the first few days and plenty of water. Treatment बहुत simple था, क्या? बहुत कम food, बहुत ज़्यादा पानी और थोड़ी सी exercise. This forced exercise and competition for food quickly work wonders. और जो ये एक्सरसाइज थी, जो ज़बरदस्ती उसको शुरू में कराई गई है, और जो फूड मतलब जो कंपटीशन फॉर फूड था, मतलब लाइक कि अभी तो उसको ऐसा हो रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको खिलाया जा रहा है, बस उसको पैम्पर किया जा रहा है, नहीं ट्रिकी तो है ना। तो अभी जब वहाँ उस पर वर्क किया जाता है कि उसको एक्सरसाइज जितना वो खा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइज भी दी जा रही है, तो ये बहुत जल्दी वर्क करता है। विद इन अ फ्यू वीक्स ट्रिकी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ब्लॉटेड सॉसेज इनटू अ लीन एक्टिव एंड हैप्पी एनिमल। एक ब्लॉटेड सॉसेज से वो एक बहुत एक्टिव और हैप्पी डॉग में चेंज हो जाता है। सो हैरियट ironically titles the story A Triumph of Surgery, highlighting the humor in the fact that the actual क्योर वो सिंपल कॉमन सेंस। एक्चुअली उसका क्योर क्या था कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, उसको कम खिलाओ, उसको एक्सरसाइज कराओ, नॉट कॉम्प्लेक्स मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट की उसको कोई खास जरूरत नहीं थी। The story is a gentle critic of excessive indulgence and showcases Harriet's talent for blending humor with observation of both human and animal nature. Story क्या है? Over pampering, okay, और Harriet का smartness, उनका talent, उनका wisdom, और क्या है? Observation of both animal and human nature. Fine? चलिए. Now let's get started with the chapter. Okay, I was really worried about Tricky this time.
मैं इस बार ट्रिकी को लेकर के सच में बहुत वरीड था, बहुत चिंतित था। पहले देखते हैं कि अंडरस्टूड है, ये कौन है? ट्रिकी है। ये कौन है? ट्रिकी है। फाइन। अब ये कौन है? ये है हमारी मिसेस पेम्फ्रे। और ये कौन है? ये है मिस्टर हैरियट। फाइन। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मुझे अपनी कार रोकनी पड़ी, मैंने अपनी गाड़ी को रोका जब मैंने देखा, किसको देखा? ट्रिकी को देखा गली में अपनी मिस्ट्रेस के साथ, और उसकी अपीयरेंस को देख के मैं शॉक हो गया। He had become hugely fat like a blotted sauces. वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। With a leg at each corner, मतलब एक ऐसा like a blotted sauces जिसके चारों तरफ, मतलब जिसके 4 पैर हैं। Okay. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, उसकी आंखों में लाल लाल जो है लाइंस नजर आने लगी थी, और क्या है, उसकी जो जीभ है वो उसके जॉज के बीच में से बाहर आ रही थी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि एक डॉग, देखो हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर हम अपने बारे में भी बात करें, हम खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? सो दैट हम अपनी भूख को शांत कर पाए। बट जब हम ओवर ईट कर जाते हैं, फॉर सपोज ऑन एनी ओकेजन, या मम्मी ने कुछ अच्छा सा बना दिया है और हमने ज़्यादा खा लिया, इतना ज़्यादा खा लिया है कि अब तो हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। और ये कभी कभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा टेस्टी या बहुत दिनों बाद कुछ फेवरेट चीज़ खाते हैं। और ये सेम कंडीशन ट्रिकी के साथ डेली हो रही है। एक्सरसाइज के नाम पे देयर इज नथिंग, और खाने के नाम पे कि आप जब चाहे जितना चाहे खा सकते हैं, चाहे वो मीठा है या कुछ भी है, ठीक है। तो ऐसे में उसकी हालत क्या होगी? वो चल नहीं पा रहा है सही से, उसकी आंखें लाल, वो बिल्कुल भर चुका है, उसकी जीभ बाहर है। मिसेस पेम्फ्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिसेस पेम्फ्रे क्या करती हैं, क्या कह रही हैं कि अब तो ये बिल्कुल ही क्या है, लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब कुछ नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सुस्त हो चुका है, इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मिस्टर हैरियट को वो बताती हैं, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, लगता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई एनर्जी है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अभी भी उनके माइंड में ये है कि उसको क्या है, उसको न्यूट्रिशन की कमी है अभी भी उसकी बॉडी में। तो अभी भी सॉल्यूशन क्या है? खाना ही सॉल्यूशन है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो उसका जो डेली जो मील है उसके बीच में और भी कुछ एक्स्ट्रा खाने को दे रही हूँ। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। ज़्यादा कुछ नहीं, क्या दे रही हूँ? माल्ट दे दिया, कॉड लिवर ऑयल है, बाउल ऑफ मतलब थोड़ा सा हॉर्लिक्स दे दिया है, तो बस इतना ही, ज़्यादा मैं कुछ उसको नहीं खिला रही हूँ। हाउ इनोसेंट शी इज, राइट? ओके। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब मिस्टर हैरियट पूछते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका मीठा बंद कीजिए, क्या आपने ऐसा किया? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. हाँ मैंने किया था, लेकिन ये बहुत वीक, बहुत कमज़ोर लगने लगा था, तो क्या है, मुझे वापस उसी रूटीन पे आना पड़ा। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. उसको बहुत पसंद है चॉकलेट्स खाना, क्रीम केक्स खाना, तो मतलब मैं उसको मना नहीं कर पाई। Oh, she is such an innocent lady. So I looked down again at the little dog. मैंने दोबारा से, कौन कह रही है? मिस्टर हैरियट। फाइन। मैंने दोबारा से उस डॉग की तरफ देखा। That was the trouble. वो क्या था? एक ट्रबल था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? उसका ग्रीड, कि वो खाने को
मना नहीं कर सकता है, और वो खाने को मना नहीं कर सकता और मिसेस पेम्फरे उसको खिलाने के लिए मना नहीं कर सकती. दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. कभी भी उसने फूड को मना नहीं किया. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. वो कभी भी रात में, दिन में, किसी भी समय खाना खा सकता था. उसमें उसकी गलती नहीं थी, उसको वो हैबिट डाली गई है. मिसेस पेम्फरे उसको हर टाइम कुछ ना कुछ खाने को देती रहती हैं, तो वो अब उसकी ग्रीड बन गया है कि आप कभी भी कुछ भी दे दो, आने दो. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फरे हैड नॉट मेंशन्ड. और मुझे मतलब ये हैरानी थी कि मिसेस पेम्फरे ने मुझे कभी ये चीजें नहीं बताई. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब यहाँ पर फिर मिस्टर हैरियट पूछ रहे हैं, क्या आप उसको एक्सरसाइज करा रही हैं? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो मतलब क्या है कि हाँ, ये मेरे साथ थोड़ा बहुत घूम सकता है जैसे आप देख रहे हो, बट जो गार्डनर है उनका हॉजगिन, वो क्या है, अभी थोड़ा सा बिजी है, तो मतलब वो नहीं जा रहा है. ठीक है, तो वो नहीं आता है. सो आई ट्राइड टू sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ा कि अगर आप इसके खाने पे कंट्रोल नहीं करती हैं और उसको एक्सरसाइज नहीं कराती हैं तो वो सच में बहुत बीमार होने वाला है. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. आपको अपना दिल पे पत्थर रख के उसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी. मिसेस पेम्फरे wrung her hands. Oh, I will. मिस्टर हैरियट. अब यहाँ पर क्या है, वो हाँ करती हैं, चलो ठीक है, ओके, आई विल. आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. मतलब अब मैं ऐसा कर लूंगी, ठीक है, बट ये सच में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है. और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pemfrey. तो यहाँ पर क्या है कि जो ट्रिकी है वो बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहा है. उसका वार्डरोब है जिसमें उसके बहुत सारे कपड़े हैं, उसके पास अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग ओवरकोट्स हैं. सो द एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. जैसा कि मुझे लगा था कि वो बीमार होगा, तो वो एक्सपेक्टेड कॉल आ गई थोड़े ही दिन में. और ये क्या हुआ, सो सॉरी. Mrs. Pemfrey was distraught. Tricky would eat nothing. Mrs. Pemfrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he has bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. तो जैसा कि मुझे लगा था, कॉल आ गई. क्या कहा मिसेस पेम्फरे ने? अब मतलब वो ऐसी हो गई हैं कि वो बोल भी नहीं पा रही हैं और ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, घबरा रही हैं. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, इवन अपनी फेवरेट डिश भी नहीं खा रहा है, और इसके अलावा बहुत सारी वॉमिट कर रहा है और पूरा दिन भी उस पे रग पे लेटा रहता है, हाँफता रहता है, कहीं जाना नहीं चाहता, कुछ भी करना नहीं चाहता. कैसे करेगा भाई, खिला खिला के तुमने भर दिया है उसको, अब वो हिल भी नहीं पा रहा है. सो आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैंने अपना प्लान ऑलरेडी बना रखा था. कौन कह रहा है? मिस्टर हैरियट. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट समझ जाते हैं कि अगर मैं मिसेस पेम्फरे से एक्सपेक्ट करूँ कि वो उसको अभी भी स्ट्रिक्ट डाइट देंगी या उसको वॉक कराएंगी या उसको एक्सरसाइज कराएंगी या उसको मीठा नहीं देंगी, ये होने वाला नहीं था. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट एक प्लान
क्या है उनका कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना है 15 दिन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये मिसेस पेम्फ्रे कहते हैं कि हमें उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. मतलब अब तो क्या है कि हालत खराब है बेचारी की, मिसेस पेम्फ्रे की। तो अगर वो उसको नहीं देखेंगी या वो उसको नहीं देखेगा ट्रिकी, तो क्या होगा? वो तो खत्म ही, उनकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो उनको लगता है कि कौन, ट्रिकी जो है, अगर वो उनको नहीं देखेगा मिसेस पेम्फ्रे को, तो वो मर जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. लेकिन हाँ, मैंने एक स्ट्रिक्ट लाइन वहाँ पर बना दी थी। कौन? मिस्टर हैरियट ने, कि ट्रिकी सच में बहुत बीमार है और ये ही एक रास्ता है उसको बचाने का। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pemfrey's wailings, I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Even मुझे ये लगा कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि बिना देरी किए मैं जाऊं, और मिसेस पेम्फ्रे रो रही है, वेलिंग होता बहुत दुख से, बहुत ज्यादा रोना, ठीक है। तो वो बस ट्रिकी को ब्लैंकेट में लेके और चल पड़ते हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। पूरा स्टाफ किसका? मिसेस पेम्फ्रे का। जितने भी सर्वेंट्स हैं सब इन एंड आउट उसका चीज़ें इकट्ठी करते हुए घूम रहे हैं। उसके दिन में खाने के बर्तन, उसके रात में खाने के बर्तन, उसका दिन में सोने का बेड, उसके रात में सोने के बिस्तर, ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरी कार में तो इतना स्टफ नहीं भरा जा सकता है, तो मैं बस चल पड़ा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पेम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग cry through an armful of the little coats through the window, I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो जैसे ही मैं चला, मिसेस पेम्फ्रे ऐसे रो रही है कि ओ माय गॉड। तो वो जैसे ही एक ब्लैंकेट जो है वहां से अंदर से डालती कि एटलीस्ट इसको ले जाओ, मैं बस चल पड़ता हूँ। और मैंने देखा मिरर में से कि वो सभी के सभी क्या थे, रो रहे थे। सभी के सभी बहुत दुखी थे कि बस अब तो ट्रिकी। So out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. रोड पे जाते हुए जब मैंने उस बच्चे को, जिसकी इतनी बुरी हालत थी, उसको देखा मेरी बराबर की सीट पे बैठे हुए, I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर को सहलाया और ट्रिकी ने एक बहुत हिम्मत की कि उसने अपनी पूंछ को हिला करके उसका रिप्लाई दिया। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब वो उससे बात कर रहे हैं। देखो डॉग क्या है, डॉग किसी के लिए अगर कोई लव है तो वो कैसे दिखाते हैं, वो अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाते हैं। तो वो है ना, कोई भी पर्सन लाइक मैं हूँ, अगर कोई डॉग लगता है कि हाँ मुझे पसंद करता है या मैं उसको खाना डालती हूँ डेली, तो वो मुझे देख के क्या करेगा, पूंछ हिलाने लगेगा। द सेम वे, मतलब उसके अंदर एफर्ट नहीं, वो बिल्कुल जान नहीं थी, फिर भी उसने एफर्ट किए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बेचारा, मतलब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम में बिल्कुल जान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। कहाँ पर, जब वो अपने क्लिनिक पर आ गए हैं तो वहां पर और भी बहुत सारे डॉग्स थे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी ने उन सबको देखा कि हाँ मेरे चारों तरफ वो घूम रहे हैं। आईज उसकी बेचारे की वैसे डल थी। सो अब उसको मैंने नीचे की जैसे बैठाया तो वो बस वहीं कारपेट पे लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड टू
decided he was an uninteresting object and ignored him. तो इतने सारे डॉग्स थे वहाँ पर ऑलरेडी। अब वो उसको जब देखते हैं ट्रिकी को, उनको लगता है कोई नया डॉग आया है, वो आते हैं जैसे उसको स्निफ करते हैं, उसको सूंघते हैं, उनको लगता है कि नहीं 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 भाई हमारे काम की चीज़ नहीं है तो ऐसे वो उसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझ के क्या है चले जाते हैं। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए बेड बनाया, कहाँ पर? ऐसी जगह पर जहाँ पर जो और डॉग्स होते थे उनके आसपास ही बना दिया। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक मैंने उसको कुछ भी खाना नहीं दिया, बट हाँ पानी बहुत सारा दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो दूसरे दिन के एंड में थोड़ा सा उसने इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की अपने आसपास की चीज़ों में, और थर्ड डे उसने और डॉग्स को देख करके प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी को जो वहां के और डॉग थे, कौन? जो और उसके जो और फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसको निगल ही लिया होता। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टेड हिम, उसको बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, चले जाते हैं सब। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी उनको फॉलो करता है धीरे धीरे चलते हुए, क्योंकि उसका फैट अभी बहुत ज्यादा है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अगले दिन जब उसका फीडिंग का टाइम था तो मैं वहां पर प्रेजेंट था। आई वॉच्ड व्हाइल क्रिस्टियन slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by sounds of high speeds eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो अभी क्या है, एक वहां पर क्या हैबिट थी कि डॉग्स को पता था कि खाना मिलेगा और वो फटाफट से दौड़ के आते थे कि उनको हाई स्पीड ईटिंग चाहिए। कैसे? सबको पता था कि अगर वो पीछे रह गया दूसरों से तो क्या है, he was liable to have some competition for the last part of his meal, क्योंकि उसको लास्ट का जो खाना जो रह जाएगा, अगर लास्ट में कोई डॉग रह जाता है तो उसको कहीं ना कहीं एक कंपटीशन हो जाएगा कि मतलब उसको मिलेगा खाना या नहीं मिलेगा। फाइन, तो सब बहुत एक्टिव थे, कहने का मतलब ये है। सो व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। जब उन्होंने खाना वाना खत्म कर लिया तो ट्रिकी ने क्या किया, उन जो बाउल्स थे उनके आसपास घूमा, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 of them, थोड़ा बहुत उनको लिक किया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, किसके लिए? ट्रिकी के लिए, और मुझे अच्छा लगा, मुझे देख करके बहुत खुशी हुई कि ट्रिकी ने उसकी तरफ जाने का एफर्ट किया। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब उस दिन से उसकी जो इम्प्रूवमेंट थी अब वो रैपिड हो गई है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी और डॉग्स के साथ वो खूब भागता था, ज्वाइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रिमेज। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग beloved. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, frightening like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. मतलब अब क्या है, अब ट्रिकी अपने डेली रूटीन में आ रहा है। वहाँ के जो और डॉग हैं जो प्रोएक्टिव थे उनसे फ्रेंडशिप हो गई है उसकी, तो वो अब क्या क्या करने लगा है। अब वो क्या करने लगा है, पहली बात तो वो एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया है गैंग का, ठीक है। दूसरी बात, अब वो क्या करने लगा है कि लड़ने लगा है, किसकी तरह? एक टाइगर की तरह, अपने हिस्से के लिए, कि हाँ जो मुझे चाहिए वो चाहिए। जब खाने के टाइम पे जैसे वो दौड़ करके आते थे, सेम वे वो भी करने लगा है। ओके,
जो भागते हुए चूहे हैं उनको पकड़ने लगा है जो हेन हाउस के पास है। सो उसने अपनी जिंदगी में इस तरह का टाइम कभी भी नहीं बिताया था। ट्रिकी को इससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि ट्रिकी के बस 2 काम थे, खाना और सोना, है ना। लेकिन अभी वो बहुत कुछ कर रहा है। चलिए, ऑल द वाइल मिसेस पैम्फ्रे hovered anxiously in the background, bringing a dozen times a day for the latest bulletins. Meanwhile, मिसेस पैम्फ्रे क्या है, कॉल करती रहती थी, बार बार कॉल करती रहती थी कि हाँ क्या हाल है उनके प्यारे ट्रिकी का, वो न्यूज चाहिए थी उनको. So I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly on his correct coat, one according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. ठीक है, तो अभी क्या है, मैंने मतलब उनको क्या किया, क्वेश्चंस में उलझाया, ठीक है, और धीरे धीरे ठीक है, और बातें इधर उधर की करके, बट आई वॉज एबल टू टेल, हाँ मैंने उनको बताया कि हाँ अभी वो खतरे से बाहर है और धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है. कौन? ट्रिकी. द वर्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pamphre. जैसे ही मैंने बताया कि हाँ अब थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है, थोड़ा सा सुधार आ रहा है, कुछ हुआ मिसेस पैम्फरे को. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. अब ट्रिकी की सर्जरी हुई है ना, उसके बाद वो देखो वीकनेस से बाहर आएगा. कैसे आएगा? अब जैसे ही उनको लगा है कि यस इट नाउ इट इज आउट ऑफ डेंजर, अब मिसेस ट्रिकी फिर से शुरू हो गई हैं भाई. ठीक है, क्या लेकर आ रही हैं? फ्रेश एग्स लेकर आ रही हैं 2 दर्जन एक टाइम पे. किसके लिए? ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए, ट्रिकी कमजोर नहीं रह जाए. ठीक है, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब उन टाइम पे क्या है, मिस्टर हैरियट जो है और उनका जो स्टाफ है, ठीक है, दे आर एंजॉइंग, क्योंकि उनको क्या है, एक टाइम के 1 दर्जन अंडे मिल जाते हैं जो वो नाश्ते में आराम से खा लेते हैं, है ना. ट्रिकी को तो नहीं देंगे ना ऑब्वियसली, है ना. और अब क्या है, अब तो वाइन भी आने लगी है. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. किस लिए आने लगी थी? ट्रिकी में खून बढ़ाना है. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. मतलब मिसेस पैम्फरे शुरू हो चुकी हैं, है ना. अब ये खाना है उसको, अब ये खाना है, तो वो लेकर आ रही हैं खूब, लेकिन ट्रिकी को खिलाया नहीं जा रहा है. ओके, अब उसको एंजॉय कौन कर रहा है? मिस्टर हैरियट और उनका स्टाफ. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब मिसेस पैम्फरे क्या है, जैसे हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा है, शी इज एन एफ्लुएंट लेडी. उनके पास खूब पैसा है, लग्जरी है, और वो सब किसके लिए है? वो सब ट्रिकी के लिए ही तो है. अब ट्रिकी, जैसे ही पता चलता है कि ट्रिकी ने इम्प्रूव किया है, तो उसके लिए एग, वाइन, ब्रांडी, ये सब चीज़ें आने लगी हैं. क्यों? क्योंकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़े, उसका खून बढ़े, उसमें वीकनेस ना रहे. तो ठीक है, all the things were welcomed by Mr. Harriet, but instead of giving them to Tricky, their whole staff was enjoying the extra egg in their meal. So it was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. अब हमारे लिए लालच बन गया था कि ट्रिकी को हम एक परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं, क्योंकि अच्छा खाने पीने को मिलेगा. But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पैम्फरे जो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी किसको, ट्रिकी को, वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही हैं. तो मैंने
उनको फ़ोन किया और बताया कि डॉग अब ठीक है, ही हैज़ रिकवर्ड, अब क्या है, और वो आपका वेट कर रहा है कि आप आकर के उसे ले जाएं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। विद इन मिनट्स, जैसे ही मैंने फ़ोन किया दैट ही इज़ वेटिंग फॉर यू, अब क्या है कि मिनटों में ही एक लंबी 30 फीट की ब्लैक गाड़ी जो है सर्जरी के बाहर आकर रुकती है। द chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pemberley almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? मतलब she is very excited to know. वो आती हैं, देख रही हैं कि हाँ, अब वो पूछती हैं मिस्टर हैरियट बताइए ना, क्या वो सच में ठीक है? Yes, he is fine. हाँ, वो बिल्कुल ठीक है. There is no need for you to get out of the car. आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है. I'll go and fetch him. मैं जाता हूँ और उसको लेकर के आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around and down the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. मैं अंदर जाता हूँ गार्डन में, वहां बहुत सारे डॉग्स होते हैं जिनके बीच में कौन है? ट्रिकी भी है. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. मतलब within these 2 weeks उसने बहुत इम्प्रूव किया है. अब उसकी बॉडी क्या है? उसकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुकी है. अब वो बैलेंस डाइट ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो अब वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत एक्टिव है, और उसकी बॉडी शेप हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pemfrey's lap. तो जैसे मैं उसको लेकर के बाहर आया, जो ड्राइवर है वो ऐसे दरवाज़ा खोल के खड़ा है गाड़ी का, और जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पेम्फरे को देखा, वो मेरी गोद से उतर के ऐसे छलांग लगा के मिसेस पेम्फरे की गोद में बैठ गया. शी गेव अ startled "Oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब जैसे ही वो ओ बोल रही हैं, कौन? मिसेस पेम्फ्रे. शी वॉज वेरी हैप्पी, एंड जो ट्रिकी है वो लिक कर रहा है, उनको बाग कर रहा है. And during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. तो उसी एक्साइटमेंट के दौरान मैंने उनकी सारी चीज़ें जो भी आई थी वो मैंने उनको वापस दे दी, जो यूज़ भी नहीं हुई थी. As the car moved away, Mrs. Pemfrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. जैसे ही गाड़ी आगे जाती है, मिसेस पेम्फरे जो है बाहर निकल के खिड़की से झांकती हैं, उनकी आंखों में आंसू थे और उनके जो होंठ हैं वो कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाती हैं, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं. दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक सर्जरी का उत्सव है. सो दिस वाज द स्टोरी. आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो. तो देखिए, हर किसी के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है. स्पेशली जब हम बात करें पेट्स की, हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोल के बता सकते हैं, बट वो ये भी नहीं कर पाते. तो हमें अगर पेट रखना है तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि उनको कंफर्ट किस चीज़ में है. आर दे कंफर्टेबल? ओवर फीडिंग, ओवर पैम्परिंग, नो, इट्स नॉट गुड फॉर देम. हर चीज़ को, हर किसी को रखने का एक तरीका होता है. जैसे छोटे बच्चे को बड़ी केयर के साथ रखा जाता है, ऐसे बड़े बच्चे को थोड़ा हार्ड, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है. ऐसे हर किसी का हर एज में लाइफस्टाइल अलग होता है, एंड सेम विद पेट्स. तो यहाँ पर बस मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप भी कोई पेट रखते हैं तो उसको ऐसे ही रखें कि जैसे उसको लाइक
उसकी लाइफ स्पॉइल ना हो। बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ईच एंड एवरीथिंग। ओवर पैम्परिंग या ओवर फीडिंग हमेशा हार्मफुल होती है, वेदर इट्स अ डॉग or any person. So thank you so much for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and please subscribe the channel. Thank you.